मैं कलानी और आप देख रहे हैं आईडी टाइम्स। दिल्ली एनसीआर में H1N1 के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग और आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। H1N1, जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है, इन्फ्लुएंजा और वायरस का एक प्रकार है जो इंसानों में श्वास संक्रमण पैदा करता है। यह संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या सांस के जरिए निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने वाले से फैल सकता है। हालांकि ज्यादातर लोग आराम, पर्यटन, तरल पदार्थ और उचित देखभाल के साथ संक्रमण से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है। खासतौर पर बुजुर्गों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दिल्ली एनसीआर में इस साल H1N1 के मामलों ने तेज़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालिया आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मामले पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 6 गुना से अधिक बढ़ चुके हैं। PSRI अस्पताल की वरिष्ठ विज्ञान डॉक्टर नीतू जैन के मुताबिक अधिक तापमान और नमी जैसे मौसम संबंधी कारण फ्लू और अन्य वायरल संक्रमणों को बढ़ावा दे सकते हैं। H1N1 के प्रमुख लक्षणों में बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, नाक बहना, आंखों से पानी आना, शरीर में दर्द और कमजोरी शामिल है। अधिकांश मामलों में इलाज संभव है, लेकिन गंभीर लक्षण या बिगड़ती स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीतू है। मैं PSRI हॉस्पिटल में चेस्ट की विशेषज्ञ हूँ और आज H1N1 या स्वाइन फ्लू के बारे में बात करना चाहती हूँ। H1N1 इस साल हमारे देश में स्पेसिफिकली दिल्ली NCR में बहुत ज़्यादा है और इसका नंबर बताया जा रहा है कि हर साल के कंपैरिजन में 6 गुना है। तो ये इतना ज़्यादा क्यों है इस साल? इसके 3 कारण हैं। एक तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है बहुत गर्म है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, उसके कारण भी H1N1 के केसेस बढ़ जाते हैं। फ्लू के ही केसेस बढ़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शंस के केसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग हैं वो बहुत कम फ्लू वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन के कारण जो इम्यूनिटी होनी चाहिए वो लोगों में नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की यूटिलाइजेशन कम है और फ्लू वैक्सीन बहुत कम लोग ले रहे हैं, इस कारण भी फ्लू का नंबर ज़्यादा है। तीसरा कारण ये है कि अगर साल में एक बार आपको फ्लू नहीं हुआ है या पहले फ्लू नहीं हुआ है तो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी भी फ्लू के लिए कम हो जाती है। पिछले 2-3 साल से H1N1 के बहुत ज्यादा केसेस नहीं थे, तो लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी फ्लू के लिए कम हो गई है, तो इस साल नंबर ज्यादा बढ़ गया है। जितने भी केसेस आ रहे हैं उनके सिम्टम्स नॉर्मल फ्लू जैसे ही हैं, जैसे कि बुखार आना, खांसी जुकाम होना, गले में दर्द होना, नाक बहना, आंखों से पानी आना, शरीर में दर्द होना और जनरली बहुत कमजोरी लगना। कुछ लोग हैं जिनको की बीमारी ज्यादा सीरियस है, जिनको की सांस फूल रहा है। स्पेसिफिकली ये वो लोग हैं जिनको की पहले से कोई सांस संबंधी समस्या है, जैसे कि अस्थमा या COPD, या फिर वो लोग जो कि बहुत ओल्ड हैं या जिनको पहले से कोई और बीमारी है। ऐसे लोगों के लिए H1N1 ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये एक संक्रमण है, इससे हम बच सकते हैं। पहला तरीका ये है कि फ्लू वैक्सीन लगाई जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप उन लोगों से दूर रहें, अपना हाइजीन का ख्याल रखें जिनको कि पहले से संक्रमण है, यानी कि किसी को अगर खांसी जुकाम बुखार है तो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। उसको हिदायत दें कि वो मास्क लगाएं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं या क्राउडेड प्लेसेस हैं वहां पे कम जाएं। तो कौन सा एक ऐसा वक्त है जब आपको सोचना चाहिए कि बीमारी ज्यादा सीरियस है? अगर आपको लगातार खांसी हो रही है या फिर आपका ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है या आपको चेस्ट में टाइटनेस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे टाइम पे आपको हर हालत में डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपको बहुत लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ रही है, बहुत लोगों को ICU की जरूरत पड़ रही है, तो अगर ऐसी एक स्थिति बनती है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर की सलाह माने। जो दवाइयां हैं उसमें कुछ एंटीवायरल भी हैं जो कि दी जा सकती हैं, जिससे कि जल्दी ठीक होने की संभावना है और सपोर्टिव केयर की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये एक बीमारी है जो कि काफी ट्रीटेबल है, जनरली ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, पर कुछ लोगों में खतरनाक हो सकती है, तो ऐसे लोगों को जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक H1N1 के लक्षण कई बार सामान्य फ्लू जैसे ही दिखाई दे सकते हैं।
यही वजह है कि शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज करना परेशानी बढ़ा सकता है। अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, सूखी खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, थकान और शरीर में दर्द इसके सामान्य लक्षण हो सकते हैं। कुछ मरीजों में कमजोरी और सुस्ती के साथ सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। कई बार गले में जलन, लगातार खांसी और सूंघने की क्षमता में कमी जैसी शिकायतें भी सामने आ सकती हैं। यानी H1N1 से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है संक्रमण के फैलाव को रोकना। अगर किसी व्यक्ति में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसे बहुत करीब जाने से बचें। खुद बीमार महसूस होने पर घर पर आराम करना और दूसरों के संपर्क को सीमित करना भी ज़रूरी है। हाथों की सफाई संक्रमण से बचाव का एक आसान लेकिन महत्वपूर्ण तरीका है। साबुन या पानी से नियमित रूप से हाथ धोएं, खासकर खांसने या छींकने के बाद, बाहर से घर आने के बाद और भोजन से पहले हाथ साफ करना चाहिए। आँख, नाक और मुंह को बार बार छूने से भी बचना चाहिए, क्योंकि संक्रमित सतह के संपर्क में आए हाथों के जरिए वायरस शरीर में पहुंच सकता है। दिल्ली में H1N1 संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ रही है। इसी पर डॉक्टर मेजर राजेश भारद्वाज ने कहा कि H1N1 संक्रमण या स्वाइन फ्लू सामान्य फ्लू की तुलना में कुछ अधिक गंभीर हो सकता है, इसलिए इसे लेकर विशेष सावधानी ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने या संक्रमित व्यक्ति के बेहद करीब रहने से यह संक्रमण फैल सकता है। डॉक्टर के मुताबिक इसके प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, शरीर में दर्द, कमजोरी, सुस्ती, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी शामिल है। कुछ मामलों में सूंघने की क्षमता कम होने, गले में जलन और लगातार खांसी की समस्या भी हो सकती है। उन्होंने लोगों से लक्षण दिखाई देने पर सतर्क रहने और स्थिति बिगड़ने पर समय पर चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की है। क्लिनिक में H1N1 के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। H1N1 क्या है? ये एक सीजनल इन्फ्लुएंजा या वायरल इन्फेक्शन है, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं। और इसका इन्फ्लुएंजा ए और बी और बाकी वायरल इन्फेक्शंस में क्या फर्क है? H1N1 इन्फेक्शन या स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन थोड़ी ज्यादा खतरनाक और सीरियस हो सकती है, इसके लिए हमें इसकी चिंता ज्यादा रहती है। ये संक्रमण कैसे फैलता है? ये खांसने से, छींकने से, या कोई भी इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो उसके पास रह के ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड करता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण हैं हाई फीवर, बॉडी एक, वीकनेस, लेथार्जी, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, कभी कभी सेंस ऑफ स्मेल चले जाना और कभी कभी गले में खारिश और खांसी भी हो सकती है। H1N1 स्वाइन फ्लू की ट्रीटमेंट न ज्यादातर सिम्टोमेटिक रहती है, बेड रेस्ट और स्टीम इनहेलेशन, और खांसी अगर है तो उसके लिए कोई सिरप, और अगर बुखार है तो पैरासीटामोल जैसी सिंपल दवाई से मरीज ठीक हो जाते हैं। इससे ज्यादा कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। अपने आप कोई भी एंटीवायरल या एंटीबायोटिक की डोज और कोर्स शुरू ना करें। कुछ मरीजों को एंटीवायरल देना पड़ता है और जो जितनी जल्दी शुरू करें उसमें ज्यादा फायदा है। Within the first 48 hours, we must try and start the antiviral treatment in those patients who are vulnerable, elderly हैं, pregnant ladies हैं। और एंटीवायरल ट्रीटमेंट किसमें जल्दी शुरू करना चाहिए हमको? बहुत बुजुर्ग हैं, एस्थमेटिक हैं, डायबिटिक हैं, किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट है, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी है, और भी कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से उनको ये इन्फेक्शन और सीरियस हो सकती है, तो उनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे शुरू करना चाहिए, और जितनी जल्दी शुरू करें उतना ये ठीक रहता है। इसके अलावा हम इस बीमारी को कैसे पकड़ते हैं? इस बीमारी को हम इन्फ्लुएंजा पैनल या फ्लू पैनल का टेस्ट करते हैं। इसमें हमको पता चलता है कि आपको ये इन्फेक्शन है। जब भी वो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है उसका हम इलाज शुरू करते हैं। H1N1 से हमको ये परेशानी है कि इस इन्फेक्शन में कभी कभी लंग्स और फेफड़ों में डैमेज हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द हमको इलाज करना चाहिए ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। इस बीमारी से बचाव कैसे है? हम रेकमेंड करते हैं कि आप एनुअल फ्लू वैक्सीन लें, जिससे इन्फ्लुएंजा ए, बी, पैरा इन्फ्लुएंजा और तरह तरह के सीजनल वायरल इन्फेक्शंस और विंटर इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं।
और ये रेकमेंड करते हैं कि आप साल में एक बार ये अडल्ट वैक्सीन जरूर लें, इससे आपका बचाव भी है और अगर आपको इन्फेक्शन हो तो ज्यादा सीरियस नहीं होती। फ्लू का वार्षिक टीका संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी मदद कर सकता है। खास तौर पर उन लोगों के टीकाकरण को लेकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जिन्हें गंभीर संक्रमण का खतरा अधिक हो सकता है। हालांकि टीकाकरण और अन्य बचाव के उपाय व्यक्ति की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर H1N1 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो पर्याप्त आराम करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। पानी और अन्य उपयुक्त तरल पदार्थ लेते रहें। बुखार या दूसरे लक्षणों के लिए अपनी तरफ से दवाएं शुरू करने के बजाय चिकित्सक से सलाह लेना बेहतर है। कुछ मामलों में डॉक्टर एंटीवायरल दवाओं की सलाह दे सकते हैं। इन दवाओं का इस्तेमाल केवल चिकित्सीय सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। H1N1 का संक्रमण हर व्यक्ति को एक समान प्रभावित नहीं करता। छोटे बच्चों, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और कुछ पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों में गंभीर बीमारी का खतरा ज्यादा हो सकता है। ऐसे लोगों में बुखार, खांसी, सांस की परेशानी या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने का तो समय पर चिकित्सा सलाह लेनी जरूरी है। अगर मरीज को सांस लेने में गंभीर परेशानी हो रही है या लगातार सांस फूल रही है तो तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत हो सकती है। इसी तरह लगातार सीने में दर्द या दबाव, अचानक चक्कर आना, भ्रम की स्थिति, ऑक्सीजन का बहुत कम स्तर या होठों और चेहरे का नीला पड़ना गंभीर चेतावनी का संकेत हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर घर पर इंतजार करने के बजाय तुरंत चिकित्सा सुविधा लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर H1N1 को लेकर सबसे जरूरी है सावधानी, स्वच्छता और समय पर इलाज। तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द या अत्यधिक कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर इसे सामान्य फ्लू मानकर नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साफ रखें, बीमार होने पर आराम करें, दूसरों से उचित दूरी बनाए रखें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार टीकाकरण पर विचार करें। और अगर सांस लेने में गंभीर परेशानी, सीने में लगातार दर्द, भ्रम, बहुत कम ऑक्सीजन या होठें नीले पड़ने जैसे संकेत दिखाई देते हैं तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। ध्यान रखें, जागरूकता और समय पर चिकित्सीय सलाह H1N1 जैसी श्वसन संबंधी बीमारी से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिलहाल इस विषय रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ID टाइम्स।